नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अध्यापक शिक्षा के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं कि अध्यापक शिक्षा क्या है, इसके कितने बिंदु हैं। यह आपके टेट सीटेट बीएड एमएड डीएलएड एमए एजुकेशन मास्टर लोगों के लिए ये क्यों ज़रूरी है। आइए साथियों, इस पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे मैं अध्यापक शिक्षा की तरफ लेकर के चलता हूँ। अध्यापक को प्राचीन काल में, किस समय में? प्राचीन समय, वैदिक काल, प्राचीन काल, प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? गुरु, गुरु की संज्ञा दी गई थी प्राचीन काल में। साथियों, गुरु प्राचीन काल में अध्यापक को साथियों युग का निर्माता, युग का निर्माता, युग का निर्माता कहा गया है। युग का निर्माता। अध्यापक को वैदिक काल में छात्र का मानस पिता। साथियों, अध्यापक के संबंध में कितना वर्णन किया जाए कम ही है, क्योंकि किसी विद्वान ने बड़े ही सहज शब्दों में कहा है कि 3 लोक 9 खंड में, 3 लोक 9 खंड में, और आगे आप जानते होंगे, मैं ही बता दे रहा हूं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। तो साथियों, गुरु की इतनी महत्ता है कि गुरु को धन के अभाव में भी उसको धनी बताया गया है। उसका धन के अभाव में जो धनी बताया गया है, इसके पीछे कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा धर्म बालकों में प्रेम और भक्ति उत्पन्न करते हुए ज्ञान पिरोना है, ज्ञान की वृद्धि करना है। क्योंकि कहा गया है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जो ज्ञान रूपी धन है वो सबसे सारे धनों में प्रधान है, सारे धनों में महान है। तो साथियों, अध्यापक को आपने युग का निर्माता, प्राचीन काल में अध्यापक को गुरु बताया गया था, छात्रों का मानस पिता बताया गया था। कुछ शब्द मैंने लिखा है, इस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे एक सच्चा शिक्षक धन के अभाव में भी धनी होता है।
एक सच्चा शिक्षक धन के अभाव में भी धनी होता है। उसकी संपत्ति का विचार बैंक में जमा धन से नहीं किया जाना चाहिए। तो किससे किया जाना चाहिए भाई? एक सच्चा शिक्षक धन के अभाव में भी धनी होता है। उसकी संपत्ति का विचार बैंक में जमा धन से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रेम और भक्ति से जो उसने अपने छात्रों में उत्पन्न की है, इसके संबंध में चर्चा की गई है। साथियों, ये किसका कथन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम के लिए हो सकता है। ये है साथियों बालकृष्ण जोशी। बालकृष्ण जोशी का कथन है। बालकृष्ण जोशी। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक का स्थान एक समाज की सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। शिक्षक का स्थान एक समाज की सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। साथियों, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो उठाया गया है एनसीईआरटी 1986 के द्वारा जो है ये व्यक्त किया गया है कि एक शिक्षक का स्थान एक समाज की सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। ये एनसीईआरटी के द्वारा जो है 1986 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के संबंध में वैदिक कालीन ऋषियों ने आचार्य को क्या कहा है? तो छात्रों का मानस पिता का है साथियों। छात्रों का मानस पिता। आचार्य का गौरव किस रूप में है साथियों? आचार्य का गौरव किस रूप में होता है? साथियों, आचार्य का गौरव जो है किस रूप में होता है? कुछ लोग हंस रहे हैं, शायद जानकारी हो या नहीं, ऐसे असमंजस में पड़े हुए हों। तो साथियों, आचार्य का जो गौरव है जिस रूप में होता है वह पंक्ति है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों, सब कुछ गुरु में विद्यमान करके रख दिया है, क्योंकि यही जो है सच्चा मार्गदर्शक होता है। जिस ओर लेकर जानना चाहता है, अगर आप उस ओर जाना चाहते हैं तो उस ओर आपको मार्गदर्शक का कार्य करते हुए उस मंजिल तक आपको पहुंचाने का कार्य करता है। वो होता कौन है? गुरु होता है। इसीलिए गुरु को कहा गया है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु चाहे सो होए। कहीं कहीं गुरु के संबंध में यह भी बताया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। ईश्वर को भी दिखाने वाला गुरु ही है। तो इसलिए गुरु का दर्जा बहुत महान होता है। सिर्फ मानने या ना मानने की बात है। मान लिया तो सब कुछ, नहीं माना तो आप समझ ही रहे हैं। साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। गुरु के संबंध में कुछ बातें हैं। गुरु के संबंध में 3 बातें आपको हम बतलाते हैं। 3 बातें।
गुरु के संबंध में 3 बातें लिख दे। पहली बात कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जो शिक्षक है। पहला पॉइंट, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है कौन? जो कि शिक्षक है। दूसरा पॉइंट, प्रथम व्यक्ति वह है साथियों, वह सौभाग्यशाली है जो कि शिक्षक है। दूसरा व्यक्ति वह है पहले से दुगना। दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से 2 गुना सौभाग्यशाली है। कौन है भाई 2 गुना सौभाग्यशाली? जो इस देश में शिक्षक का जन्म लिया है। ये 2 गुना सौभाग्यशाली है, पहले वाले से डबल। और तीसरा व्यक्ति जो है ये तो और 3 गुना सौभाग्यशाली है। ये 3 गुना सौभाग्यशाली है जो देश में शिक्षक है, जो इस देश में शिक्षक है और वह वैभव की संभावना वैभव की संभावना से आलोकित है। साथियों, ये आपका आज के वीडियो में अध्यापक शिक्षा के संबंध में कुछ अनोखी बातें आपको लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ था। मुझे आशा और विश्वास है ये खिलवाड़ नहीं है। आपने जो सुना है आपकी परीक्षा से, आपके मर्यादा से संबंधित ये सब तथ्य हैं। तो साथियों, आज आपके वीडियो में मैंने जो है कि अध्यापक शिक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है। अगले वीडियो में आपको अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के आऊँगा। किसे लेके आऊँगा? अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।